नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के गृह ग्राम बगिया स्थित मैनी नदी तट के श्री फलेश्वर नाथ मंदिर में 3 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग पूजन का धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित इस महाअनुष्ठान में कुल 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना और अभिषेक किया जा रहा है। आयोजन के पहले दिन करीब 25,000 और दूसरे दिन 53,993 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया गया और अभिषेक संपन्न हुआ। अब तक 68,993 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और पूजन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और उनकी पत्नी कौशल्या साई ने भी आयोजन में पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग बनाए और रुद्राभिषेक किया। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के गृह ग्राम बगिया की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां मैनी नदी तट के श्री फलेश्वर नाथ मंदिर में 3 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग पूजन का धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित इस महाअनुष्ठान में कुल 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना और अभिषेक किया जा रहा है। आयोजन के पहले दिन करीब 25,000 और दूसरे दिन 53,993 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन एवं अभिषेक संपन्न हुआ। अब तक 68,993 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और पूजन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और उनकी पत्नी कौशल्या ने भी आयोजन में पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग बनाए और रुद्राभिषेक किया। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं बगिया की, जशपुर स्थित बगिया की तस्वीरें, जहां पर फलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। 1,11,111 शिवलिंग बनाए जा रहे हैं और श्रावण मास में हर साल ये पूजा की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त फलेश्वर मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तो सीएम के गृह ग्राम बगिया में स्थित है ये श्री फलेश्वर नाथ मंदिर, जहां पर 1,11,111 शिवलिंगों की पूजा अर्चना की जाती है, जलाभिषेक इनका किया जाता है। शामिल भी हुए और इस वर्ष फिर बाबा की प्रेरणा, संतों का आशीर्वाद और अपने जितने भी हमारे भक्तवृंद हैं उन सबका स्नेह, हम लोगों का लक्ष्य इस बार 1,11,111। टारगेट बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है और कहते हैं कि भगवान जब कुछ कार्य कराते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा तो लेते हैं पर भगवान ही पूरा भी कराते हैं। तो हम लोग को पूरा भरोसा है, विश्वास है। कल कलश यात्रा शुरू हुआ, कलश यात्रा के माध्यम से हमने शुरुआत करी और इस बार सरकार 19 को नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो कल आ गए थे और आज संकल्प में साथ में थे और हमने जो मुख्य शिवलिंग है साई जी के साथ में बनाया। बहुत अच्छी अनुभूति रही क्योंकि 8-9 साल में हम लोगों ने दोनों पहली बार बनाया है। और हमारा सौभाग्य है कि आज फलेश्वर महादेव में विधिवत पूजा अर्चना किए हैं, परिवार के साथ सपत्नीक पूजा अर्चना किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना भगवान भोलेनाथ से किए हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फलेश्वर महादेव मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा और इस साल 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर स्थापित होंगे और उनका पूजा अर्चन विधिवत 3 दिनों तक होगा और ये पूरे मतलब छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में रायपुर में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क हादसों पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। हादसों में घायलों का समय पर इलाज, 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता और ट्रॉमा सेंटरों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड
सेमेरिटन नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश दिए गए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा और बस्तर समेत 8 जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर विशेष कार्य योजना बनाने को कहा। ब्लैक स्पॉट को समय समय में सुधारने और सुधार के बाद हादसों में कमी का आकलन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़कों की डिजाइन शुरुआत से ही सुरक्षित रखने और आवारा पशुओं को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मेरा युवा भारत माई भारत की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अवसर देकर राष्ट्र निर्माण से जोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने माय भारत की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इस मंच से जोड़ने और विभिन्न विभागों की गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम साय ने कहा कि आज का युवा तकनीक और डिजिटल माध्यमों से पूरी दुनिया से जुड़ा है। उसमें नवाचार और बदलाव को तेजी से अपनाने की क्षमता है। युवाओं की इस ऊर्जा को राष्ट्रीय हित और समाज के सकारात्मक कार्यों में लगाने के लिए उन्हें सही दिशा, अवसर और मंच उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, कौशल विकास, कृषि, तकनीकी शिक्षा, आपदा प्रबंधन और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही ग्राम से राज्य स्तर तक मजबूत युवा नेटवर्क विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त युवा सशक्त छत्तीसगढ़ की भावना के अनुरूप युवाओं की प्रतिभा को पहचानना, उन्हें अवसर देना और नेतृत्व के मंच उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था को और आसान, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने रायपुर में आयोजित विभागीय प्रेस वार्ता में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। सबसे खास पहल है अनापूर्ति और ग्रेन एटीएम, जिसके जरिए हितग्राही अब लंबी कतार में लगे बिना महज 60 सेकंड में अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राशन वितरण को आधुनिक बनाने के लिए अन्नापूर्ति ग्रीन कार्ड की शुरुआत की गई है। फिलहाल रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये ग्रेन एटीएम 24 घंटे संचालित होंगे। हितग्राही आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे और करीब 60 सेकंड में राशन प्राप्त कर सकेंगे। खास बात यह है कि ये व्यवस्था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से भी जुड़ी हुई है। धान खरीदी को लेकर भी मंत्री ने सरकार की नीति की जानकारी दी। वहीं गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के 73 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों को मुफ्त चावल, चना, गुड़ और नमक जैसी जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीक और सुविधा को बढ़ाना है ताकि हितग्राहियों को बिना परेशानी उसके अधिकार का खाद्यान्न मिल सके। छत्तीसगढ़ के 90% से अधिक जनता मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है, चाहे वह राशन कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वह धान बिक्री के माध्यम से हो, चाहे उपभोक्ता मामले हो या अन्य। हम सीमित संसाधनों के बावजूद सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और कमी होती है तो उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं। हमारा विभाग आम आदमी से जुड़ा है, इसमें आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। धान खरीदी के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, अभी विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के काम धान खरीदी करती है। हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। धान खरीदी खत्म होते ही 1 हफ्ते के भीतर अंतर की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाती है। हमारा किसान आज हकीकत में देखें तो बहुत खुश है और धान खरीदी को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए आधार के माध्यम से खरीदी की जा रही है और आगे आने वाले सालों में धान के कांटे को भी
मशीन से जोड़ने का योजना। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय महानदी भवन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति और अस्पतालों में मरीजों को मिल रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, साफ सफाई, चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव और मरीजों को दी जा रही अन्य सुविधाओं की जिलेवार जानकारी ली। बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 45 के निर्माण में हो रही देरी और सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। गौरेला पेंड्रा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। देखिए, कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी पूर्व मंत्री हो, चाहे कांग्रेस का आदमी क्यों ना हो, जनता के लिए सड़क बन रही है, किसी पार्टी के लिए, किसी मंत्री के बेटे की सड़क नहीं है। उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। आज भी बात हुई है कि अगर वो ठीक से काम नहीं किएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। देखिए, रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें डिले हो रहा है। लगातार उसको संज्ञान में ले रहे हैं। आगे इस पर आज ही मैं बात किया हूं कि ठेकेदार यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए, रीटेंडर किया जाए और नए ठेकेदार से काम कराया जाए। हमारे संज्ञान में है। आने वाले समय में जल्दी से जल्द ये कार्य पूरा हो, इसके लिए। खैरगढ़ में त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में बने खाबो बने रहीबो 2.0 विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। रिमझिम फुहारों के बीच खुशनुमा और उत्साहपूर्ण माहौल में मंगलवार को पेंड्रा के फिजिकल कॉलेज मैदान में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर 4 दिवसीय प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।